अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक होंगे और डेफ़िनेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। अच्छा, एक दुआ या फिर एडवाइस जो हम हर किसी को देते हैं वो होती है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लेकिन कभी कभार ये समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम अपना ख़्याल स्मार्ट और प्रैक्टिकल वे में किस तरह से रख सकते हैं। इस वीकेंड में आपसे 2 बड़ी यूज़फुल टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी पिछले कुछ सालों में बड़ी ही मदद की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सर्दियों में आप भी सेल्फ काइंडनेस सीख जाएंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टे अवे फ्रॉम ग्रे जोन। अब ये ग्रे जोन क्या होता है? ग्रे जोन वो सिचुएशन होती है जब आप 2 जगहों के दरमियान में कहीं फंस जाते हैं। इट मीन्स कि ना आप इधर के होते हैं ना आप उधर के होते हैं। जब आप सोचों और परेशानियों में उलझे हुए होते हैं, जैसा कि अगर आप जॉब पर हो तो आपको घर की परेशानियां सताने लगे, या फिर अगर घर पर हो तो जॉब के मसले मसाइल याद आ जाए, तो ये वो जोन है जिसको हम ग्रे जोन कहते हैं। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये नोटिस किया है कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके हैं जहनी सेहत को तबाह करने के, और ये आदत आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बिल्कुल ही अबॉलिश करके रख देते हैं। ये आदत आपकी सारी एनर्जी को सक कर लेती है और आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस और परेशानी भर देती है। ये आदत आपको इतना अनफोकस्ड बना देती है कि आप अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और ना ही आप किसी के साथ कोई क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। वो वक्त जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आपके बहुत ही अपने होते हैं, तो आप 100% मेंटली भी वहीं पर मौजूद हों। ये ना हो कि आप अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने आए और ध्यान सारा आपकी ज़िंदगी के मसलों पर हो, क्योंकि ये भी सच है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मसले ख़त्म नहीं होंगे। तो इनकी फ़िक्र करना छोड़ नहीं सकते अगर आप, तो कम से कम थोड़ा कम ही कर लें, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल रहा है और स्टिल ऐसा होता भी है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट ये है कि अगर मैं इस ग्रे जोन से बाहर आना चाहती हूँ तो मुझे कुछ लिमिट्स सेट करना होंगे। जैसा कि हर 50 मिनट्स के काम के बाद मुझे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है, और शाम 7 बजे या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई टाइम सेट कर सकते हैं जिसके बाद आप ख़ुद को बस स्टॉप करा लें। मतलब आपने उसके बाद कोई काम नहीं करना, ख़ुद को थकाना नहीं है। और फिर अपने वीकेंड्स को वर्क फ्री बनाने के लिए आपको ज़रा सा डिसकनेक्टेड होना पड़ेगा। ज़ाहिर है शुरू में ऐसी लिमिट्स को सेट करना इतना आसान नहीं होता। शुरू के कुछ हफ्तों में आप इस रूटीन से स्लिप भी होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ ही जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको फोकस्ड कैसे रहना है और अपनी एनर्जीज़ को राइटली कहाँ पर कंज्यूम करना है। और जब कभी आप लड़खड़ाएं, घबराएं, तो ख़ुद के ही बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। जब कभी हमसे कोई गलती हो जाती है या हम कभी नाकाम हो जाते हैं तो ख़ुद को कोसना बहुत ही आसान हो जाता है। ख़ुद को बुरा भला कहना और मतलब ख़ुद के साथ अच्छा बिहेव ना करना, लेकिन ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ऐसा होता ही है। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है। तो इस बार इन सर्दियों में आपने ख़ुद से ये वादा करना है कि अब आपने अपना एक अच्छा दोस्त बनना है, ख़ुद का ही बेस्ट फ्रेंड बन जाना है और ख़ुद को कभी भी ग्रे जोन में नहीं गिरने देना, बल्कि इसके बजाय ख़ुद से पूछना है कि अगर इस सिचुएशन में मुझे कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड या फिर मेरे पेरेंट्स देखते तो वो मुझे कैसे सपोर्ट करते, वो मुझे किन वर्ड्स के साथ हील करते। तो फिर आप ख़ुद से वैसे ही करें और ख़ुद को एक पॉजिटिव वाइब देते हुए उठ खड़े हों और जस्ट स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। सो हैव अ सेल्फ kind week ahead.